Hello friend, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के बारे में। वहाँ हमने क्लासीफाई किया था कलर्स को कि तीन टाइप से कलर को क्लासीफाई हम करते हैं और दो टाइप्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी कलर्स की, जो है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। कि हमने ये डिस्कस किया था कि कोलोइडल सॉल्यूशन में दो फेजेज होती है। फर्स्ट इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकंड इज द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज का मीन्स क्या होता है कि जो फेजेज डिस्ट्रीब्यूट होगी डिस्पर्जन मीडियम में, और डिस्पर्जन मीडियम का मीन्स होगा कि जो डिस्पर्स्ड फेज को अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, उसके बेस पर जो कलर्स होते हैं वो कितने कितने टाइप्स के होंगे। तो यहाँ जनरली क्या होता है, थ्री टाइप्स के कलर्स होंगे। उसमें जब नंबर वन की बात करते हैं, दैट इज द मल्टी मॉलिकुलर कलर्स। देखिए, मल्टी मॉलिकुलर कलर्स का मीन्स क्या होता है, इट्स अ वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टी का मीन्स क्या होता है, मैनी। मैनी मतलब बहुत सारे। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ पार्टिकल होते हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, लेकिन जब ये आपस में एग्रीगेट होते हैं, कलेक्ट होते हैं, पास पास आ रहे हैं, तो इससे पास पास आने से क्या होता है, ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप का साइज जो होगा दैट इज द कोलोइडल रेंज में होगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात, कि जैसे कि ये कुछ पार्टिकल है, बहुत ही स्मॉल साइज के पार्टिकल है, इनका जो रेंज है वो कोलोइडल रेंज से क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब ये पार्टिकल अरेंज होते हैं, इसमें एग्रीगेट बनाएंगे, ग्रुप बनाते हैं, तो क्या इस टाइप से ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनने के बाद जो इस ग्रुप का साइज होता है वो साइज क्या रहेगा, कोलोइडल रेंज में रहेगा। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल कोलोइडल साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो कलर्स होते हैं दैट इज द मल्टी मॉलिकुलर कलर्स। मल्टी मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कोलोइडल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। देखिएगा, when on dispersion of a substance in the dispersion medium, a large number of atoms and smaller molecule जिसका डायमीटर क्या है 1 नैनोमीटर से क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, ऑफ द सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग साइज इन द कोलोइडल रेंज। कि मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे, ग्रुप्स बनेगा, उस ग्रुप का साइज क्या होगा, कोलोइडल रेंज में होगा। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा, एक गोल्ड सोल, एक होता है सल्फर सोल। इनमें क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत सारे एटम्स जो होंगे वो आपस में ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के एग्रीगेट हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, कोलोइडल रेंज में हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से क्या होता है, ये मल्टी मॉलिकुलर कलर्स का फॉर्मेशन होगा। आई थिंक क्लियर है आपकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रोमोलिकुलर। देखिए, मैक्रोमोलिकुलर में क्या होता है, पहले से ही देखिए नाम, मैक्रो मीन्स लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा। कि यहाँ पे पहले से ही मॉलिक्यूल्स क्या है, बिगर साइज के, और जो खुद क्या है, कोलोइडल रेंज में है। इनको आप क्या करोगे, जब डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कलर्स कहेंगे। अब जनरली क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। आप जानते हैं पॉलीमर्स सारे के सारे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स इसमें कनेक्ट होती है, और साथ में क्या होता है, एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम पॉलीमर कहेंगे। तो सारे के सारे पॉलीमर्स होते हैं वो मैक्रोमोलिकुलर कलर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। जैसे कि when certain substance having big size molecules called macromolecules having the high molecular mass are dissolved in the suitable liquid, they form a solution in which the molecules of substance have size in the colloidal range. Okay, these are called as the macromolecular colloids. एग्जाम्पल देखिएगा, आपको पता है कि पॉलीमर्स टू टाइप्स के रहेंगे, नेचुरल पॉलीमर एंड मैन मेड। मैन मेड का मीन्स क्या होता है, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड होते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, उसको हम कहेंगे मैन मेड कहेंगे। नेचुरल में देखिए स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम, सारे के सारे पॉलीमर्स हैं, वो क्या है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होंगे। और मैन मेड में क्या होता है, जैसे कि पॉलीथीन है, नाइलॉन है, पॉलिस्टरीन है, सिंथेटिक रबर्स होते हैं, और भी बहुत सारे पॉलीमर्स हो सकते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं, मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे। इस टाइप से ये हुआ मैक्रोमोलिकुलर कलर्स के बारे में। अब देखिए, थर्ड कैटेगरी जो है, इट्स वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज द एसोसिएटेड कलॉइड। इसी का नेम होता है मिसेल्स। देखिए कि जनरली क्या होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन पे होता है, मीन्स इसमें डाइल्यूट है या इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही क्या होता है, कम होता है, उस समय ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे।
ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे आपने पार्टिकल्स या सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इनमें क्या होता है, एग्रीगेट फॉर्म होते हैं। एग्रीगेट का मीन्स होता है ग्रुप्स होते हैं पार्टिकल्स के, वो फॉर्म होते हैं जिनका साइज क्या होता है, वो कोलाइडल रेंज में होता है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मिसेल कहेंगे, और इसी को हम कहेंगे एसोसिएटेड कोलाइड भी हम कहते हैं। कैसे, देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं, सपोज यहाँ आपने कोई कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या है कि कुछ पार्टिकल है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। यहाँ पर ये क्या, डिस्पर्जन मीडियम है, दिस इज द डिस्पर्जन मीडियम। और यहाँ जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये वाले पार्टिकल, वो है डिस्पर्स्ड फेज, जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ही क्या है, लो है। जब लो कंसंट्रेशन है तो ये वाले जो पार्टिकल हैं, दे एक्ट एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है सब कुछ। इसके बाद क्या, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करते हो, मीन्स आपने ये पार्टिकल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो क्या होंगे, यहाँ पर मेनी पार्टिकल्स आर ग्रुप्ड। जब ग्रुप बनेंगे पार्टिकल के तो इनका रेंज जो होगा वो कोलोइडल रेंज में आ जाएगा, और इससे हम कहते हैं मिसेल। दिस इज कॉल्ड एज अ मिसेल, और इसी को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड। मीन्स पार्टिकल का क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। इससे क्या होगा, इससे बनेंगे एसोसिएटेड कोलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। और इसी का नेम जो होता है, दैट इज द मिशेल। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है सब्सटेंस की, उससे ही क्या होता है, उससे ऊपर की कंसंट्रेशन या टेम्परेचर पर ही क्या होगा, मिसेल का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि देख लीजिएगा, एक आपके टर्म है यहाँ पर क्राफ्ट टेम्परेचर। तो व्हाट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक्स प्लेस। मीन्स क्या होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर होगा, उससे ऊपर के टेम्परेचर पे ही क्या होगा, मिसेल का फॉर्मेशन होगा। दैट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर। एक फिक्स कंसंट्रेशन होती है, द कंसंट्रेशन अबव विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक प्लेस इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, या इसी को हम कहेंगे सीएमसी। तो देखिए, एक सब्सटेंस का फिक्स कंसंट्रेशन होना चाहिए, उससे अबव कंसंट्रेशन होगा तो ही क्या होगा, मिसेल का फॉर्मेशन होगा। उससे लोअर कंसंट्रेशन पर मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसे हम कहेंगे क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। एग्जाम्स में कई बार पूछते हैं व्हाट इज द सीएमसी, व्हाट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये बहुत ही ईजी टर्म्स हैं, इसको आप इस टाइप से समझ सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं मिसेल का, वो होते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। जैसे कि मान लीजिएगा सोप है, आपके क्या होता है, डिटर्जेंट होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मिसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब भी क्लीनिंग एक्शन होती है, जब हम किसी भी क्लॉथ को वॉश करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सोप या फिर हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मिसेल का फॉर्मेशन होगा। वही क्या करता है, जो अपने क्लॉथ की जो सरफेस से डर्ट को रिमूव करेगा। आगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ईच जो मिसेल होता है कंटेंस एटलीस्ट 100 मॉलिक्यूल्स की। 100 मॉलिक्यूल्स जब कलेक्ट होते हैं तो ही मिसेल्स का जनरली फॉर्मेशन होता है। इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इतने तो इसमें मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो दिस इज अबाउट द एसोसिएटेड मिसेल्स या फिर एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में था ये। आई थिंक क्लियर है। अब देखिए, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, कि क्या क्या इसका मैकेनिज्म है, किस टाइप से मिसेल का फॉर्मेशन होगा। अब एग्जांपल हम ले रहे हैं सोप सॉल्यूशन। आप जब भी सोप का यूज करते हैं किसी भी क्लॉथ को डर्ट की रिमूव करने के लिए, तो किस टाइप से प्रोसेस होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सोप। सोप है क्या, सोप इज अ सोडियम एंड द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द हायर फैटी एसिड। देखिए, हायर फैटी एसिड का मीन, जैसे कि आपने पढ़ा है स्टेरिक एसिड, पॉमेटिक एसिड, ऑलिक एसिड, ये जनरली होते हैं हायर फैटी एसिड, जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं मोर देन 10 होने चाहिए। और इसकी जब आप बेस के साथ, जैसे कि NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इससे जो सॉल्ट बनेगा दैट इज द हायर फैटी एसिड सॉल्ट्स होते हैं। दीज आर द सोप। ओके, इनका जनरल जो फॉर्मूला होता है दैट इज द RCO नेगेटिव M पॉजिटिव, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पॉमेटेट। देखिए, स्टेरिक एसिड जो होगा वो होगा C17H35 C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज द स्टेरिक एसिड। पामेटिक एसिड जो होता है C15H31 C डबल बॉन्ड OOH। अब करना क्या, आपको यहाँ से H प्लस को रिमूव करना है और यहाँ पर आपको सोडियम प्लस या फिर पोटेशियम प्लस को ऐड करना है, तो ये इसके सॉल्ट बनेंगे। दिस इज द सॉल्ट। ओके,
तो इसका नेम है सोडियम स्टीयरेट, इसका नेम हो जाएगा सोडियम पॉमेटेट, ये स्वैप हो जाएंगे। अब आप क्या करें, जैसे ही आप सोप को डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो आपको पता होगा जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर इज द पोलर एंड सोप इज ऑल्सो क्या पोलर बिकॉज दैट सॉल्ट होता है, तो क्या होगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा RCO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव आयंस में। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ से Na प्लस अलग और ये वाला पोर्शन अलग, तो R का मीन्स क्या है, एल्काइल ग्रुप। जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप, ये R ग्रुप है। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर दो टाइप के ग्रुप्स बन गए इसके अंदर, ये RCO के अंदर। RCO में दो ग्रुप कैसे है कि RC डबल बॉन्ड O माइनस, एक तो इसमें ये वाला हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन। ये जो चेन होगी वाटर से रिपल होती है, इट मीन्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी, इट मीन्स दिस इज द हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जो वाटर रिपेलिंग होता है, और इस पोर्शन को हम कहेंगे टेल। और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज द आयनिक पार्ट है, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, दिस इज द वाटर लविंग जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द हेड। ओके, तो ये हेड है, इसमें क्या होता है, टैल होता है। तो ये दोनों पार्ट के मिलने से जो कंप्लीट क्या होता है, ये इसका जो साबुन का ये जो मेन जो पार्ट है, दिस इज द मेन क्लीनिंग पार्ट होता है, जो क्लीनिंग एक्शन के अंदर क्या करेगा, काम आएगा, इसमें वर्क करेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, देखिए, तो यहाँ हमने देखा कि दो पार्ट है इसके, RCO नेगेटिव के, टैल एंड हेड। टैल जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो कि हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, वाटर से रिपल करेगा। तो CO माइनस जो नेगेटिव आयन पार्ट वाला है, दैट इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो वाटर लविंग पार्ट होगा, पोलर ग्रुप हो जाएगा, जो वाटर से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और वाटर में सोल्यूबल होगा। अब देखिए किस टाइप से मिसेल का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो टेल है स्टीरेट आयन का, वो हम देख सकते हैं। ये हाइड्रोफिलिक हेड है, जो भी हमने डिस्कस किया था, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, जैसे कि ये सोप का सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, सोप को पानी के साथ या वाटर के साथ आपने मिक्स किया, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो आयन है ना, ये इस टाइप से अरेंज होंगे, देखो वाटर के सरफेस पर, कि इसका नेगेटिव पार्ट तो क्या वाटर के अंदर है, क्योंकि वाटर से अट्रैक्ट हो रहा है, और इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, जो वाटर से इसमें क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है, इसी को हम कहेंगे स्टीरेट आयन का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट मीन्स हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होगा। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये तो है लोअर कंसंट्रेशन पर, कि जब इसकी कंसंट्रेशन क्या बहुत ही कम है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एट लोअर कंसंट्रेशन दीज एक्ट एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। और आपको पता है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैसा प्रिपेयर करते हैं, टू सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। अब क्या किया आपने, जैसे जैसे इस स्टीरेट आयन की कंसंट्रेशन इस वाटर में इंक्रीज होगी, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो ये वाला जो पार्ट है ना, कंप्लीट इस वाटर के अंदर जाएगा, और इसके बाद इसके कुछ ग्रुप्स बनेंगे, एग्रीगेट होगा, यहाँ पर एसोसिएशन होगा मॉलिक्यूल्स का, और इस टाइप का पार्ट बनेगा। इस टाइप के पार्ट में देखिएगा, दिस इज द ग्लोबुलर पार्ट है, इसमें ग्लोबुलर पार्ट होगा इसका। इस ग्लोबुलर पार्ट में आप देख सकते हैं कि जो इनर साइड में जो होता है ना, इनर साइड में वो होता है हाइड्रोकार्बन चेन, जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, और जो आउटर पार्ट में होता है इसका आयनिक पार्ट, जो कि CO नेगेटिव पार्ट, जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो इससे आप देख सकते हैं ये जो बनेगी, इसको बोलेंगे आयनिक मिसेल। ओके, और आयनिक मिसेल का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से हाई होने पर ही होगा। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर, और इस कंसंट्रेशन को हम कहेंगे क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, या फिर CMC भी इसको हम कह सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो रहा है हायर कंसंट्रेशन पर, इसमें क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन पर इस टाइप का पोर्शन बनेगा। तो हायर कंसंट्रेशन पे क्या होता है, मिसेल का फॉर्मेशन होगा। इसी टाइप से एक देखिए डायग्राम और, कि ये वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो टेल पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो हेड पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट था, ये कौन सा पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है। अब नॉर्मल कंसंट्रेशन पे क्या होगा, इस टाइप से अरेंज होते हैं कि इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट तो वाटर में रहेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इसके अंदर क्या आएगा, वाटर से बाहर रहेगा। जैसे इसकी कंसंट्रेशन स्लोली स्लोली इंक्रीज होती है, तो मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन से क्या होता है, यहाँ पर आयनिक मिसेल का फॉर्मेशन होगा। उस मिसेल में जो आयनिक पार्ट होता है वो तो होता है आउटर साइड में, इनर साइड में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। दिस इज द मिसेल फॉर्मेशन। अब इसकी थियरी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। The RCO ion present on the surface with their C double bond O minus group in the water and the alkyl group away from it.
जो भी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, वाटर से बहुत दूर होता है. एट हायर कंसंट्रेशन दीज आयंस don't remain on the surface but are pulled into the bulk of the solution and form an aggregate of spherical shape in such a way that the hydrocarbon part pointing towards the center and the COO minus part outward on the surface of the sphere. This aggregate is known as the ionic missile. इस टाइप से आयनिक मिसाइल का क्या फॉर्मेशन हो जाता है. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द क्लिंजिंग एक्शन ऑफ द सोप, कि सोप जो होता है किस टाइप से किसी भी क्लोथ की जो सरफेस पे डर्ट को रिमूव करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे. इसमें भी क्या होता है, आयनिक मिसाइल का फॉर्मेशन होगा और आयनिक मिसाइल के फॉर्मेशन से इसमें क्लोथ की सरफेस से डर्ट को रिमूव किया जाता है. क्लियर है. अब देखिएगा, सपोज यहाँ पर ये कोई सरफेस है क्लॉथ की, इस सरफेस पर क्या है, यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट है, आप देख सकते हैं. ऑयल ड्रॉपलेट का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे डर्ट है. जैसे कि हम कोई भी क्लॉथ यूज करते हैं, पहनते हैं, किसी क्लॉथ को वियर करते हैं, तो क्या होता है इसकी कॉलर हुआ या पीछे कोई भी इसमें जगह पे क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट लग जाती है. ऑयल ड्रॉपलेट के बाद क्या होता है, इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी आके इसमें जो क्या होता है अट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे इससे डर्ट बन जाता है. अब डर्ट को आपको रिमूव करना है. स्टार्टिंग में क्या करोगे, आप इसमें सोप सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे, तो क्या होगा, ये वाले पार्टिकल है स्टीरेट आयन की, जो इसके कांटेक्ट में आएंगे. स्टार्टिंग में क्या होता है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही क्या होती है, कम होती है, और ये स्टीरेट आयन जो होंगे ऑयल ड्रॉपलेट के साथ इस टाइप से कांटेक्ट में आएंगे कि इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो क्या होगा, इस ड्रॉपलेट के अंदर रहेगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो इसमें क्या रहेगा, बाहर रहेगा, क्योंकि बाहर की तरफ क्या वाटर है, ठीक है, अंदर की तरफ यहाँ पर क्या ऑयल है, तो ऑयल से हाइड्रोफोबिक पार्ट ये वाला अट्रैक्ट करेगा. कि देखिएगा जो पार्ट वाटर में सॉल्युबल है वो पार्ट जो होता है ऑयल में सॉल्युबल नहीं होगा, जो पार्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो पार्ट क्या होगा, ऑयल में सॉल्युबल होगा. और आपको पता है हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर रिपेलिंग है, इसलिए ये क्या करेगा, ऑयल में क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा. जबकि ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो वाटर में क्या सॉल्युबल है, वाटर अट्रैक्टिंग है, इसका मीन्स ये ऑयल रिपेलिंग हो जाएगा. तो ये बाहर की तरफ रहेगा, ये अंदर की तरफ रहेगा. अब आपको पता है कि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इससे क्या होगा, ये वाले पार्ट बाहर वाटर की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, इससे क्या होंगे, ये इस ऑयल ड्रॉपलेट को पुल्ड कर लेंगे, खींच लेंगे यहाँ से, जिससे ये इस सॉल्यूशन के बीच में आके इस टाइप से आयनिक मिसाइल का फॉर्मेशन करेगा. इस आयनिक मिसाइल में क्या होगा कि अंदर की तरफ तो रहेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट और बाहर की तरफ क्या रहेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट रहेगा. तो इस टाइप से क्या होगा, देखिए इस जो क्लॉथ की सरफेस से ऑयल ड्रॉपलेट क्या किया, यहाँ पे रिमूव होगी. इस टाइप से आप क्लॉथ को वॉश कर सकते हैं, ठीक है. अब देखिए, सपोज सम ऑयल और ग्रीस इज स्टिकिंग ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉथ. When it comes in contact with the soap solution, the stearate ions arranged around in such a way that the hydrophobic part are in the oil and the hydrophilic part directed outside the oil droplet. Means water की तरफ ये क्या रहेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट अट्रैक्ट हो जाएगा. इसके बाद देखिए, हाइड्रोफिलिक पार्ट interact with the water molecule. Due to this, the oil droplet is pulled away from the surface of the cloth into the water to form ionic missile, which is washed away with the excess of water. In fact, the stearate ion of soap molecules help in making a stable emulsion of the oil with the water, which is washed away with the excess of the water. कि अब देखिए, ये हमने सोप को यूज किया. सोप क्या काम करेगा, जो ऑयल का वाटर के साथ इमल्शन का फॉर्मेशन करेगा. इससे क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट वहाँ से रिमूव हो जाएगी और जो क्लॉथ है उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, वॉश हो जाएगी. जनरली क्या होता है कि ऑयल का वाटर में क्या होता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं होता है. आपने क्या किया, सोप को यूज किया इसके साथ, तो सोप क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, जो इमल्सन प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे हैं ऑयल का वाटर के साथ. जब ऑयल का वाटर के साथ इमल्सन बना तो इससे क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट वहां से रिमूव हो जाएगी. ओके, हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इमल्सन. इमल्सन इज द लिक्विड लिक्विड मिक्सचर. मीन्स लिक्विड ही क्या, डिस्पर्स फेज, और लिक्विड ही क्या होता है, डिस्पर्जेंट मीडियम होता है. इस टाइप से सोप जो होगा इज हेल्प टू प्रिपेयर द इमल्सन ऑफ ऑयल विद द वाटर. तो इस टाइप से हमने डिस्कस किया है क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप. ओके, तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कलर का जो थर्ड पार्ट लिया था. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द
मिसेल एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल एंड व्हाट इज द क्लिंजिंग एक्शन ऑफ द मिसेल या फिर क्लिंजिंग एक्शन ऑफ द सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो ये हमने डिस्कस किया है, तो इसको ढंग से पढ़िएगा, इसको ढंग से देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, वहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ द कलर्स। ठीक है, तो देखते रहिएगा केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।